बड़ी और अहम खबर, बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बाबर आजम वनडे और टी20 के कप्तान होंगे। एक बार फिर से कप्तानी की गद्दी बाबर आजम को मिल गई। शाहीन शाह अफरीदी को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया गया। टी20 वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचेस की क़यादत बाबर आजम कर चुके हैं। बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया गया। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ऐलान किया जाना था। 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं जिसके लिए बाबर आजम कप्तान होंगे। यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम ही कप्तान है। बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचेस में क़यादत कर चुके हैं और बाबर आजम गुज़िश्ता बरस नवंबर में कप्तानी से दस्तबरदार हुए थे। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम की कप्तानी पर सवालिया निशान उठाए गए थे, जिसके बाद बाबर आजम दस्तबरदार हो गए थे। अब एक बार फिर से बाबर आजम को टी20 और वनडे इंटरनेशनल का कप्तान बना दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बाबर आजम को टी20 और वर्ल्ड कप का कप्तान बना दिया गया है। बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में कप्तानी पर उनके बाद सवाल उठे थे जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। उसके बाद में बाबर आजम ने कप्तानी से दस्तबरदार हुए थे और अब शाहीन शाह अफरीदी जो टी20 के कप्तान थे वो अब टी20 कप्तान नहीं रहे। बाबर आजम वनडे और टी20 का कप्तान उनको बना दिया गया है। बाबर आजम गुज़िश्ता बरस नवंबर में कप्तानी से दस्तबरदार हुए थे। बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे थे पाकिस्तानी टीम की कप्तानी को लेकर कि पाकिस्तानी टीम की कप्तानी अब कौन करेगा। मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे थे, लेकिन कुरा एक बार फिर से बाबर आजम के नाम निकला है। एक बार फिर बाबर आजम को कप्तानी की गद्दी मिल गई है। नवंबर में, गुज़िश्ता बरस नवंबर में बाबर आजम कप्तानी से दस्तबरदार हुए थे। पाकिस्तानी टी20 टीम की कप्तानी एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई थी गुज़िश्ता कई दिनों से और चंद रोज कबल इस मामले को लेकर काफ़ी चहमगोइयाँ भी हुई थी और गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम के वालिद ने भी एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी। लेकिन अब बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक अहम मुलाकात भी हुई थी काकुल ट्रेनिंग में जाने से पहले बाबर आजम की, और बाबर आजम ने इस मुलाकात के बाद में काकुल ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन किया था और ख़बर ये थी कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसके मेंबरान काकुल पहुंचेंगे, वहां पर फैसला होगा। मगर अब फैसला हो चुका है, बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम को कप्तान बनाने का सिलेक्शन कमेटी का मुत्तफ़िक़ा फैसला सामने आया है। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई थी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने, और अब बाबर आजम को उस सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कप्तान तजवीज़ किया है। एक अहम मुलाकात भी बाबर आजम की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काकुल ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइनिंग से पहले हुई थी और उस मुलाकात के बाद भी ये खबरें सामने आ रही थी। और आपको ये भी बताते चले कि मुख्तलिफ क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट्स इस पर पहले ही तज्जिया दे चुकी थी कि बाबर आजम को यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बार फिर से कप्तान बनाया जाएगा। वर्ल्ड कप सर पर है, न्यूजीलैंड की सीरीज है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला लिया, कोई नया तजुर्बा वर्ल्ड कप के लिए ना करने का फैसला किया। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, इस पर उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। कादिर ख्वाजा बताइएगा, बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान नामजद कर दिया गया, टेस्ट के लिए अभी शान मसूद का नाम बरकरार है? हाँ जी बिल्कुल, हमें जो राय बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है जिसमें वनडे और टी20 शामिल है उसमें नया कप्तान बाबर आजम होंगे। और इसके साथ साथ अभी जब कैंप जारी है, फिटनेस कैंप, तो कल जो है वो कौमी सिलेक्शन कमेटी के जो 4 मेंबरान हैं साथ जो एक रुकन भी थे वो भी रवाना हुए स्कूल में और बाबर आजम को राजी किया गया। बाबर आजम जो है वो ऑल 3 फॉर्मेट मांग रहे थे, टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी मांग रहे थे, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने बाबर आजम को दोनों फॉर्मेट जो कि व्हाइट बॉल में वनडे और टी20 शामिल है उनके लिए राजी किया। और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने भी स्टेप डाउन करने के लिए रजामंदी शो कर दी। उसके बाद जो है वो बाबर आजम जो है वो अब न्यूजीलैंड के जो है वो सीरीज के दौरान कप्तानी करेंगे, फिर वर्ल्ड कप भी कप्तानी करेंगे। बाबर आजम को जो है वो गुज़श्ता जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ उन्होंने हटाया था, उन्होंने राजी किया था कि इस्तीफा दे दे। उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी गई थी, लेकिन अब जो है वो बाबर आजम एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम की जो टी20 टीम है और वनडे टीम है उसकी कप्तानी करेंगे। बाबर आजम एक बार फिर से कप्तानी करेंगे। बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया गया। कादिर ख्वाजा हमें तफसीलात बता रहे हैं। कादिर, ये बताएं, कोई टाइम फ्रेम दिया गया वर्ल्ड कप तक या वर्ल्ड कप के बाद तक, या 1 साल तक बाबर आजम कप्तान रहेंगे?
देखिए इसका उनके साथ बाकायदा तौर पर एक तफसीली बातचीत भी हुई, जिसपे जो हमें जराए बताते हैं कि बाबर आजम ने अपनी शराइत से भी उनको आगाह किया था कि उनको लॉन्ग टर्म कैप्टनसी दी जाए, उसके बाद जो है वो उनको इतने इख्तियार दिए जाएं कि वो तमाम तर जो लड़के हैं उनको भी कौमी टीम में उनकी शमूलियत के हवाले से अपनी इनपुट दे सकें। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने उनको जो है वो श्योरिटी दी है बाबर आजम को कि वो उनको लॉन्ग टर्म देंगे कप्तानी, लेकिन उनकी जो तमाम तर जो चीजें होंगी, जो तमाम तर कारकर्दगी होगी टीम की, जो भी पॉइंट्स होंगे, टीम की जो हार जीत का फैसला होगा उसमें भी उनको अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो है वो तमाम तर मराहिल से गुजर कर, इन तमाम तर शराइत से गुजर कर बाबर आजम एग्री हुए हैं तो पाकिस्तान टीम कप्तानी भी करेंगे और जवाबदेह भी होंगे। तो सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम जो है वो अब इस चीज पर है, तमाम लड़कों को भी एतमाद में लिया गया। गुज़श्ता रोज जो है वो हमें एक वीडियो देखने में आई जिसमें एक स्नूकर गेम जारी थी, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, शदाब खान और तमाम जो क्रिकेटर्स थे, जिनका कहा जा रहा था कि बाबर आजम की कप्तानी के बाद इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है वो नाराज होंगे या उनसे नाला होंगे या उनके अंडर खेलने के लिए जो है वो कादिर खान, आपसे इस बारे में मजीद तफसीलात भी जानेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। सईद अजमल साहब, एक सीरीज शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी के लिए मिली, उन्हें हटाने का फैसला दुरुस्त है? आप समझते हैं बाबर आजम को जो कप्तान बनाने का फैसला किया गया? देखिए, जब पहले बाबर आजम कप्तान था उसको भी गलत तरीके से हटाया गया था, और दूसरा ये है कि देखिए जिसको भी आपने कप्तान बनाना है या जो भी आपने प्लेयर को लेके आना है उसको एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने सही किया है कि जो भी कप्तान बनेगा लंबे अरसे के लिए बनेगा, खा शाहीन था या कोई भी था, रिजवान था, वट जितने 4-5 लड़के थे लाइन में, मगर बाबर आजम को चुना गया है तो ये अच्छी चीज है। एक तो वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्लस पाकिस्तान का इनफॉर्म प्लेयर है और काफी अच्छा उन्होंने उसने पहले कप्तानी भी की है, तो ये अच्छी चीज है। और बस ये सोचना है कि कप्तान को सीनियर प्लेयर को साथ लेके चलना है और उनको एक अच्छी क्रिकेट और अच्छा माहौल देना है, जिस वजह से पाकिस्तान टीम आगे जाएगी। और मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला हुआ है। सईद अजमल साहब, व्हाइट बॉल के लिए तो बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, आप समझते हैं आगे चलकर रेड बॉल के हवाले से भी कोई फैसला होगा? क्योंकि खबरें ये सामने आ रही थी कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मांग रहे हैं। जी, तो वही तीनों भाई कर रहे थे। और देखिए, अब बोर्ड की चॉइस है कौन कप्तान। पहले शान मसूद था, शान मसूद ने भी कैप्टनसी अच्छी की है ऑस्ट्रेलिया में और कोई इतनी बुरी नहीं की। बट ये भी है, जो भी फैसला बोर्ड को करना है वो सोच समझ के एक ही दफा फैसला करना है और उसके ऊपर फिर उसको 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम देना चाहिए ताकि एक टीम बिल्ड हो सके। और बिल्कुल एक दफा ही फैसला कर लें जो भी है, या तीनों फॉर्मेट के कप्तान करने हैं, या अब जैसे कोच भी लहजा सोच रहे हैं तो कप्तान भी लहजा सोच रहे हैं, तो ये भी इनकी थिंकिंग ठीक है। बट वही बात है कि जो भी फैसला करना है वो एक ही दफा कर लें, बार बार चेंज इसको ना करें, जिससे टीम को नुकसान होता है, प्लेयर्स को भी नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल में अब सोच तो यही रहे हैं कि जो फैसला होगा वो एक ही दफा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सईद अजमल साहब, आप समझते पिछले 3 साल भी बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे तीनों फॉर्मेट में, उनकी कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाए गए थे। अब आप समझते हैं उन्होंने इन खामियों को दूर किया होगा यकीनी तौर पर कप्तानी से बाहर होकर? देखिए, जो कप्तान बनता है, अगर मैच या टीम हारती है तो अकेले कप्तान का कसूर या अकेले कोच का कसूर नहीं होता, इसमें सारी टीम खेलती है और पूरी टीम का ही इसको कसूर तस्वर किया जाना चाहिए, और होता भी यही है। और देखिए, जब बंदा सीखता है, जब बंदा क्रिकेट खेलता है, जब कप्तान बनता है तो एकदम वो हर चीज पूरी नहीं कर सकता, तो उसको सीखने का मौका मिलना चाहिए। और बाबर आजम जब सीख के तैयार हुआ था तो वो कप्तानी से हट गया, अब दोबारा उनको लेके आए हैं, फिर वो इश्यूज आएंगे, प्लेयर्स के साथ मिलकर खेलना पड़ेगा। और कप्तान टीम का एक सतून होता है, और वैसे जितनी परफॉर्मेंस माशाल्लाह दे रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, अल्लाह करे जो वो सोच रहे हैं, और उन्होंने पास में कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती तो अल्लाह करे। बिल्कुल ठीक है, हम भी इन्हीं ख्वाहिशात का इजहार करेंगे कि पाकिस्तानी टीम जीते, अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप भी जीते। बाबर आजम को वनडे और T20 का कप्तान बना दिया गया। सईद अजमल हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, आपका शुक्रिया।